हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो सैटर्न ट्रांजिशन में जा रहे हैं इन पाइसेस साइन फ्रॉम 29th ऑफ मार्च, ये सैटर्न ट्रांजिशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन होने जा रहे हैं। हम सब के जिंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट लाने वाला है ये सैटर्न ट्रांजिशन। अभी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखने जा रहे हैं कि ये जो सैटर्न ट्रांजिशन होने जा रहे हैं, इस ट्रांजिशन के साथ साथ आपकी जिंदगी में कौन से वो 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होने जा रहे हैं। उन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो कार्ड्स को चूज करके। तीनों ही अलग अलग डेक में से हम स्ट्रेंथ कार्ड को हमने लिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ is the card of 8 and 8 is the number of Saturn। ठीक है, तो हमने बहुत इंटेंशनली 8th कार्ड को ही लिया है, सैटर्न के एनर्जी को, सैटर्न के प्रेजेंस को यहाँ पर चैनल करने के लिए। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प में दिखेगा फाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन, उसके साथ टाइम स्टैम्प रहेगा। वहां पर जाकर आप आराम से अपने लिए एक कार्ड, एक स्ट्रेंथ कार्ड चूज कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रेंथ कार्ड ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेंथ कार्ड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेंथ कार्ड ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ऑल्सो यस, अगर इंट्यूटिवली आपको चूज नहीं करना है तो ये रीडिंग आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, जो जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, डिवाइनली कनेक्टेड हो गए हो, हर एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सो यस, शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. अगर आप लोगों ने चूज किया है इस कार्ड के स्ट्रेंथ को, मतलब इस कार्ड डेक के स्ट्रेंथ कार्ड को, 8 नंबर कार्ड को, देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। हो सकता है ऐसा भी कि आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आए हो। सो आज हम यहाँ पर आपके लिए ये चेक करने जा रहे हैं कि ये जो सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं इन पाइसेस साइन मार्च 29 को, इस ट्रांजिशन की वजह से हम सबके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। सो यहाँ पर हम आपके लिए 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स जो कि होने जा रहे हैं, होने वाले हैं इस सैटर्न ट्रांजिट की वजह से, उन 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके, सैटर्न ट्रांजिट होने के बाद जो 3 मतलब ट्रांजिट के साथ साथ जो 3 इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होंगे आपकी ज़िंदगी में, उन्हीं इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑल्सो वाइल शफलिंग, आप सभी को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मेरी तरफ से। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड।
जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो सब्सक्राइब करके, हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। सैटर्न ट्रांजिट के साथ साथ कौन से 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स मेरे ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले देखने वाले हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अपने दिमाग अपने दिमाग को मतलब मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो सैटर्न ट्रांजिट होने जा रहे हैं पाइसेस साइन में, सबसे पहले आपके इमोशंस को, कौन से इमोशन को बार बार वो तो उसे ट्रिगर करने वाले हैं, गुस्से को, ठीक है, गुस्से को, इरिटेशन को। मतलब आपके सामने वाला जो पर्सन है सपोज, वो बहुत ही सिंपल कुछ कह रहा है लेकिन बार बार कह रहा है, ठीक है, एक सिंपल काम आपको करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन बार बार बोल रहे हैं, तो गुस्सा इतना आएगा और इतना कुछ सुनाने वाले हो आप उस पर्सन को, सुनने में लगेगा कि वो पर्सन कुछ बड़ा कुछ करने कर दिया है आपके साथ, कुछ बड़ा कोई मिस्टेक है उस पर्सन की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सैटर्न ट्रांजिट के साथ साथ जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट आपके एनर्जी रेडियस में आपको देखने को मिलेगा वो है आपका गुस्सा बिल्कुल भी काबू में नहीं रहेगा। एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, इस सैटर्न ट्रांजिट के साथ साथ बहुत सारे रिश्तेदारों को खो सकते हो, बहुत सारे दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है, रिलेशनशिप में काफ़ी तनाव आ सकता है अगर ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर शादी की बातचीत चल रही है किसी के साथ, या इतना कुछ बड़ा हो सकता है गाइस कि शादी तक रुक सकता है, पोस्टपोन हो सकता है आपके बस कुछ बातों की वजह से। गुस्से में कुछ ऐसा बोल दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे, कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे कि शादी तक फिक्स हो गई है, उस पर्सन के साथ भी शादी रुक सकती है या फिर पोस्टपोन हो सकती है, ठीक है। आपको लेकर सामने वाले पर्सन को, जो बहुत टाइम से दोस्त है, बहुत सालों से आप दोनों के बीच में रिश्ता है, वो पर्सन के मन में भी आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। ये सब कुछ करवाया जाएगा और ये इसीलिए होगा क्योंकि सैटर्न दिमाग के साथ सबसे पहले काम करते हैं। ओके, दिमागी वो है ना जो हमको सबसे ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा ऑफ ट्रैक में लेकर जाता है, सबसे ज्यादा सबसे पहले दिमाग पर काम करते हैं सैटर्न, और आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है। दिमाग के साथ ही सबसे पहले डील किया जा रहा है यहाँ पर, ओके, क्योंकि जब दिमाग के साथ डील किया जाएगा ना, जब ये सब कुछ आप देखोगे, जब आप खो दोगे चीज़ों को, तब आप रियलाइज करोगे कि मेरे ही गुस्से की वजह से, मेरे ही ये सब चीज़ की वजह से, मेरे ही इरिटेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तब जाकर आप रियलाइजेशन करोगे तो खुद को बदलोगे, माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करोगे, माइंड को कंट्रोल कर पाओगे तब उसके बाद, ठीक है। इसीलिए ये सब कुछ होता है बेसिकली, आपके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको बेटर वर्जन में लेकर जाने के लिए ये सब हो रही है। तो यस, यहाँ पर चैनल होकर आ रहा है आपका गुस्सा, माय गॉड, ये तो काबू में रखना ही है। ऑल्सो एक बात बता दूं, गुस्से के लिए, ठीक है, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव भाव बहुत स्ट्रांग होने वाला, और ये अनहेल्दी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव भाव आ रहा है, ठीक है। हेल्दी काइंड ऑफ जो कॉम्पिटिटिव भाव होता है ना, वो खुद के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव भाव यानी कि दूसरों के साथ कॉम्पिटिटिव एनर्जी में आप आ रहे हो, दूसरे इतना कमा रहे हैं, दूसरे ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझसे छोटे हैं लेकिन फिर भी मेरे सामने आकर मुझे खुद हाई हेलो नहीं कर रहे हैं। मेरे जो ये कजिन है, ये मुझे कॉल नहीं करता है, जबकि ये मुझसे छोटा है, मुझे ही कॉल करना पड़ता है। मतलब ये सब जो बातें हैं, जो बेफिजूल की बातें हैं, ठीक है, क्या हुआ अगर आपने कॉल कर लिया तो, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, मैं क्यों कॉल करूंगा, मैं क्यों इस फंक्शन में उससे जाकर बात करूंगा, जबकि उसको मेरे पास आकर बात करना चाहिए क्योंकि वो तो मुझसे छोटा है। तो बेफिजूल की जो प्राइड है, बेफिजूल की जो गुस्सा है, जो इरिटेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपको सर्व बिल्कुल भी नहीं करेगा, रैदर आपके
कुछ भी हित में नहीं करने वाला ये सब चीजें, वही चीजें आप अपने अंदर देखोगे और उसी के साथ आप बह सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा रोकना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है जिससे, ठीक है। गॉसिप या फिर किसी के सामने किसी और के बारे में बात करना, ये सब इस ट्रांजिशन दौरान ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के बारे में आप अपने कॉलीग से चीज़ें शेयर कर रहे हो और वो जाकर कुछ ऐसे बोल देंगे, कुछ ऐसा रिवील कर देंगे जिससे आपकी जो जॉब है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो प्लीज गुस्से को काबू में रखे, वर्ड्स को काबू में रखे, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन इससे बचे, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मुझे कंप्लीटली क्या दिख रहा है बताए, ये जो सैटर्न ट्रांजिट होने वाला है ना पाइसिस में, ये ट्रांजिशन आपको ना क्लिंज करवा के ही रहेगा। ओके, जैसे कि ये ट्रांजिशन, जैसे कि सैटर्न ये तय करके आ रहे हैं, तय करके आपके लिए ट्रांजिशन का इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई मेरे मतलब ये ग्रुप नंबर 1 में जो भी हैं, इनको पर्जिंग, इनकी पर्जिंग करनी पड़ेगी, इनको क्लिनजिंग करनी पड़ेगी अंदर से। जो चीजें इनको पता भी नहीं है इनके बारे में, वो भी उभर उभर के लाया जाएगा, दिखाया जाएगा। एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी कि अरे हम ऐसे हैं, हम ऐसे बन रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वही सब कुछ होगा और वही सब कुछ करवा के क्या किया जाएगा, आपको आपके ही जेल से मुक्त किया जाएगा बेसिकली। अभी मुक्ति अगर आपको मिलनी है, बेटर वर्जन में अगर आपको जाना है, तो सबसे पहले तो धूल साफ करना पड़ेगा ना। सपोज आप एक टेबल आपको चाहिए काम करने के लिए, आपको पता है ये टेबल मुझे मेरे काम को और ज्यादा सर्व करने वाला है, एबंडेंस देने वाला है। तो इस टेबल में आप क्या देख रहे हो, बहुत टाइम से आपने यूज नहीं किया, बहुत धूल जम गया, तो पहले क्या करोगे, पहले वो उस धूल में ही बैठकर आप काम करोगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है ना, उस धूल को आप साफ करोगे, राइट। उसके बाद ही वो टेबल आप यूज कर सकते हो, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर होने वाला है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जॉब को, प्रमोशन को, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बेटर लाइफ को, लव को, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए ये पर्जिंग जो हो रही है ना सडन ट्रांजिशन के साथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। नेक्स्ट नंबर 2 जो ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट मुझे दिख रहा है, वो है ऑल ऑफ अ सडन ना आपको दिखेगा कि आपके आप डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हो। ओके, आप डिसिप्लिन जो लाइफ होती है ना, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, डिसिप्लिन से ही चीजें होती हैं सब कुछ, सो डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हो और वहां पर ये टेस्टिंग टाइम रहेगा कि आपको सब कुछ हैंडल करने के बाद भी एक रूटीन सेट करना है, एक डिसिप्लिन में रहना है। ये एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा आपके लिए, लेकिन ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करके हैंडल करना है। खुद को इन डिसिप्लिन लाइफ से डिसिप्लिन में लाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये चैलेंजिंग रहेगा, मैं बता देती हूँ अभी से ही, ठीक है। मतलब क्या है कि आप सोचोगे कि नहीं नहीं भाई मुझे हर दिन सुबह उठना है, इसके लिए मुझे रात को 10 बजे या फिर 11 बजे तो सोना ही सोना है, और आप देखोगे आपके आसपास चीजें ही, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन रही है कि रात को 2 बजे से पहले आप सो ही नहीं पा रहे हो, या फिर 3 बजे से पहले आप सो ही नहीं पा रहे हो। ये एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना एक चैलेंज रहेगा, मील को मेंटेन करना एक चैलेंज रहेगा, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है हेल्थ वाइज जो हेल्थ वाइज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, ये कुछ ह्यूज प्रॉब्लम्स नहीं है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको छुटकारा मिल पाएगा अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोल देंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पियो, वो मत करो, स्मोकिंग कम कर दो, ठीक है, कुछ ऐसा बोलेंगे डॉक्टर आपको जो एक्सेप्ट करना आपके लिए, मतलब जिसको करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ऑफ कोर्स एडिक्शन है ना, सपोज स्मोकिंग करना, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इमीडिएटली स्मोकिंग आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये स्मोकिंग व्हाट टू से लंग्स में बहुत म्यूकस बिल्ड हो रहा है, स्मोकिंग बंद कर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी मैंने बता दिया। तो स्मोकिंग आप छोड़ दीजिए। अभी स्मोकिंग छोड़ना जो एडिक्टेड होते हैं उनके लिए आसान नहीं होता है ना, उनको बहुत दिक्कत होती है स्मोकिंग छोड़ने में,
राइट। तो वो एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा आपके लिए कि भाई अब हेल्थ को सुधरना है, अब हेल्थ को बेहतर करना है तो मुझे स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी चैलेंजिंग टास्क आपको मिलेगा स्पेशली आपके हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, ठीक है। स्लीप साइकिल को सही करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन स्लीप साइकिल सही कर भी नहीं पाओगे क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, किसी किसी के लिए न्यूबॉर्न बेबी मुझे दिख रहा है, आपके न्यूबॉर्न बेबी है या फिर आप डिलीवरी आपकी डिलीवरी डेट है रिसेंटली, तो न्यूबॉर्न बेबी के साथ स्लीप साइकिल कंप्लीट कैसे ही हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बोलेंगे कि स्लीप साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है या फिर हेल्थ बिगड़ती जाएगी। आप समझ रहे हो ना। सो आपको आपके हेल्थ के थ्रू कुछ ऐसा बताया जाएगा जिससे आपके हैबिट्स एंड डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन लाइफ डिसिप्लिन में इनडायरेक्टली लाया जाएगा, और आपको ये चैलेंजिंग टास्क तो रहेगा लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आप डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कर सको, क्योंकि सैटर्न इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन। ओके, ये नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिख रहा है। अभी थर्ड एंड द लास्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट क्या होने जा रहा है? पेज ऑफ कप्स। इस सैटर्न ट्रांजिट के साथ साथ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कुछ सरप्राइजेस आ रहा है, कुछ सरप्राइजिंग ऑफर्स आ रहे हैं। जो ऑफर्स बेसिकली आपको कोई कुछ टॉक्सिक बंधनों से मुक्त करेगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप के पास जितने पैसे होना चाहिए लोन देने के लिए या फिर EMI पे करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, जो भी है, उतने पैसे आपके पास अभी नहीं है, तो कुछ ऐसे ऑफर्स आएंगे आपके सामने जिससे आपके पैसे इंक्रीज होगा। ओके, ताकि आप वो लोन रीपे कर सको, ताकि आप वो EMI रीपे कर सको। सी एक बहुत फ्रैंकली एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं है। आप सैटर्न ट्रांजिट के साथ साथ रिसोर्सफुल रहोगे, लेकिन एक्सेसिव रिसोर्सफुल नहीं रहोगे। उतना रिसोर्स आपके पास भेजा जाएगा जिससे आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर मैं फिर से समझाती हूँ। मैंने क्या कहा कि आपको आपका कोई न्यूबॉर्न बेबी है जिसके साथ आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के साथ कौन ही ठीक से सो पाता है ना। तो आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो और डॉक्टर भी वहां से बोल रहे हैं कि नहीं, आपको सोना, स्लीप साइकिल तो कंप्लीट करना है, नहीं तो आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो रहा है, यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू कंप्लीट योर स्लीप साइकिल। तो इस मोमेंट में, इस चैलेंजिंग टास्क में क्या किया जाएगा? आपको एक हाउस हेल्प भेजा जाएगा, या फिर कोई एक पर्सन आपके ही रिलेटिव में से कोई, या फिर आपके मम्मा पापा हो सकता है, आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है, जो सामने से आकर कहेंगे कि हाँ, मैं इस बेबी का, हम इस बेबी का ख्याल रखते हैं, आप थोड़ा सा सोचो। ये जो हेल्प है ये एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है, ये लोग आकर ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, घर का काम भी हम ही कर देंगे, नहीं, ये बस उतना ही हेल्प आपको देंगे जितना की हेल्प आपको चाहिए सोने के लिए। एक्स्ट्रा रिसोर्स आपके पास, एक्सेसिव रिसोर्स यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन इतना रिसोर्स रहेगा कि आप टॉक्सिक बंधनों से या फिर टॉक्सिक टेंशन से ताकि मुक्त रहो, ताकि आप अपने पर्जिंग पर, आप अपने दिमाग पर काम कर सको, गुस्से को काबू में रख सको, ठीक है। गुस्सा क्यों हो रहा है, ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, हीलिंग ताकि खुद को आप दे सको, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, साइकोलॉजिकली, ठीक है। उसके वजह से कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसे हेल्प, कुछ ऐसा फिनेंशियल ऑफर हो सकता है, ये जॉब ऑफर किसी किसी के लिए हो सकता है। अगर बात यहाँ पर जॉब ही नहीं है आपके पास, तो इतना जॉब ऑफर, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, एटलीस्ट अभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से हो जाएगा कंप्लीट। अभी जो बिल्कुल ही पैसे नहीं है आपके पास, बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर रहे हो, इतने पैसे की सैलरी, इतनी सैलरी की जॉब आपको मिल जाएगी जिससे आपको जो अभी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आप फुलफिल कर पाओगे। एक्सेसिव नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ताकि आप टॉक्सिसिटी से बाहर आ सको। इट्स अ गुड थिंग आई थिंक, राइट। सो और भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ये 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स आपके जिंदगी में रहेगा, होने वाला है विद द सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस।
अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया, कोई तो पर्सनल इशू है जो रिजॉल्व होने वाला है, जिसके लिए कोई ऑफर भेजा जाएगा, कोई हेल्प भेजा जाएगा, जस्ट वो पर्सनल इशू रिजॉल्व करने के लिए। यस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। और इस टफ साइकिल खत्म करवाने के लिए ही यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, ये पर्जिंग करवाया जा रहा है, क्लिनजिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे हेल्प, कुछ ऐसा ऑफर आपको आपकी तरफ भेजा जा रहा है जिससे टॉक्सिक टफ साइकिल से, ताकि आप बाहर आ सको, टॉक्सिक बंधनों से आप मुक्त हो सको, ठीक है। ये किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करके बैठे हुए हो, ठीक है। आपको लगता तो है कि पर्सन टॉक्सिक है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जिसके लिए आप कुछ कर नहीं पाते हो। अभी क्या होगा, कोई तो ऐसा प्रूफ आपको दिखाया जाएगा, कोई तो ऐसा कुछ आपको सुनाया जाएगा जिससे आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन मेरा दोस्त कभी था ही नहीं, ना ही है, इससे आप मुक्त हो पाओगे। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। How's that for happily ever after Phoenix? ये जो सिचुएशन यहाँ पर बताया गया है ना, इससे डरिएगा मत, ठीक है। इससे डरना नहीं है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि अब आगे चल के आप उड़ सको, तो अब आगे चल के ताकि ये जो टफ साइकिल है ये खत्म हो सके एंड न्यू साइकिल शुरू हो सके। न्यू साइकिल शुरू अगर करना है, मैंने कहा ना कि अगर ये टेबल यूज करना है देन इसका जो धूल है सबसे पहले साफ करना पड़ेगा, और वही चीज यहाँ पर हो रही है। यू आर अ फीनिक्स एंड आ फीनिक्स हो, ये आपको याद दिलाया जाएगा इस सैटर्न ट्रांजिट में। प्रोटेस्ट, एक चीज बहुत स्ट्रांगली आपको दिखेगा इस सैटर्न ट्रांजिट के साथ कि ना, आपके आइडियाज को, आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत लोग ना चैलेंज करेंगे, आपके पावर को सिचुएशंस चैलेंज करेंगे, और वहां पर यू नीड टू प्रोटेस्ट, यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपको जो भी चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर है उसको एक्सेप्ट करो एंड सिचुएशन को प्रूव करो, यूनिवर्स को प्रूव करो कि यू आर समथिंग। आप हार नहीं मानते, आपको हराया नहीं जा सकता इजीली। सो ऐसा ऐसा होगा, जब आप किसी से बात करोगे या फिर जब आप कोई आइडिया सुनाओगे, ऑफिस में हो या फिर बिजनेस में हो, जैसे कि हर एक आइडिया को प्रोटेस्ट किया, हर एक आइडिया को कट किया जा रहा है, वहां पर इसीलिए किया जा रहा है कि आपको सैटर्न दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि व्हाट यू आर, एंड फॉर दैट यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन बिलीफ सिस्टम, यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन आइडियाज। ओके, दैट्स अनदर थिंग आई एम सीइंग ओवर हियर। प्रोटेस्ट करो, जहां पर भी जो गलत आपके साथ हो रहा है ना, आपके पास वो पावर रहेगा विद द सैटर्न ट्रांजिट कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वहां पर कि मेरे साथ भाई ये गलत हो रहा है और तुम मेरे साथ ये गलत नहीं कर सकते। जो बातें अब तक नहीं बोल पा रहे थे, आप सिर्फ सहते आ रहे थे, अब नहीं सहोगे, आप डायरेक्टली बोलोगे आप कि ये गलत हो रहा है और अब से हम ये गलत सहेंगे नहीं। इस एनर्जी में आप आ रहे हो। रिलेशनशिप, ये सैटर्न ट्रांजिट आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट लाने वाला है। तो ऑल्सो मैंने कहा ना कि कितना गुस्सा किस पर्सन के ऊपर हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, ये थोड़ा सा समझ के आप गुस्सा करो। गुस्सा होना गलत नहीं है, अगर सही जगह पर गुस्सा हो रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। कोई आपको यूज कर रहा है, वहां पर आप गुस्सा नहीं हो पा रहे हो, वो गलत कर रहे हो आप। लेकिन कोई आपकी भलाई के लिए कुछ कर रहा है, जस्ट बिकॉज आप ट्रिगर हो रहे हो, जस्ट बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कुछ और चीज के ऊपर, और आप उस फ्रस्ट्रेशन को किसी और के ऊपर, मम्मा के ऊपर, पापा के ऊपर डिस्प्लेस करो विदाउट एनी रीजन, ये गलत है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं भाई, ठीक है। सो प्लीज आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। और जो होता है ना कि रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करने से ना लोग समझते हैं कि अरे मैंने ये गलत कहा है, मैंने वो गलत कहा है, ठीक है। सो हो सकता है ऐसा भी कि आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन हो, ओके। मतलब प्यार देना, प्यार लेना, आप
करियर फोकस्ड हो, करियर में सक्सेस पाना ये सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप रिलेशनशिप फोकस्ड हो, मतलब नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप बट मम्मा पापा के साथ या फिर भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। आप प्यार, बहुत प्यार देना जानते हो, इसीलिए प्यार को पाना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए, इसके ऊपर बहुत कंसर्न रहते हो आप। ओके, ये एक चीज मुझे दिख रहा है। इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा, करवाया जा रहा है, इसीलिए ये पर्जिंग हो रही है। इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अंदर जाकर आपको झांकना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने वो क्यों कहा, मैंने इस तरीके से गुस्सा, मैं क्यों हुआ गुस्सा, ठीक है। ये सब कुछ इंट्रोस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो ही पर्जिंग होगी, तो ही क्लिनजिंग होगी। कल्टिवेट, इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो ही कल्टिवेटेड होगा। क्या कल्टिवेटेड होगा? एक न्यू वर्जन। ये न्यू वर्जन इस ट्रांजिशन के साथ क्यों कल्टिवेटेड हो रहा है? क्योंकि आने वाले समय में आप शाइन करने वाले हो, आप गुर्राने वाले हो, और उस गुर्राने के लिए आपको सबसे पहले पर्जिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्लिनजिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। लास्टली एक फाइनल गाइडेंस हम देखेंगे सैटर्न की तरफ से, शनिदेव जी की तरफ से। इस सैटर्न ट्रांजिशन के साथ साथ क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस आपके लिए आ रहा है फ्रॉम शनिदेव जी? प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्टेड रखो। ओके, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मुंह में जो भी आ रहा है वही बोल रहे हो मत करो, जितना गुस्सा आ रहा है सब कुछ बाहर कर रहे हो मत करो, ठीक है। किसी कलीग को ट्रस्ट करके आप अपने मैनेजर के बारे में उल्टा सीधा बात करो मत करो। प्रोटेक्टेड रहो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अपने शैडो ट्रेट्स को समझ के उसको प्रोटेक्ट करो, अपने हेल्थ को प्रोटेक्शन दो। एडिक्शन के साथ मत जोड़ो खुद को, ठीक है। मत कनेक्टेड हो जाओ एडिक्शन के साथ, ओके। जितना हो सके खुद को प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस सैटर्न ट्रांजिशन के टाइम पे, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को अगेन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है, इस कार्ड डेक के स्ट्रेंथ कार्ड को, या फिर अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आप आए हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ये चेक करने जा रही हूँ कि ये जो सैटर्न ट्रांजिशन में जा रहे हैं पाइसेस साइन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होने जा रहा है मार्च 29 को। अब इस ट्रांजिशन के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कौन से वो 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होने जा रहे हैं, और उन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। ऑल्सो यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका ज़रूर दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, सैटर्न ट्रांजिशन के साथ साथ मेरे ग्रुप नंबर 2 के ज़िंदगी में कौन से 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होने जा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, प्यार के साथ कनेक्टेड हो रहे हो भाई, प्यार के साथ कनेक्टेड हो रहे हो।
जो यहाँ पर जो सिंगल हैं मैं बता दूं उनके लिए कोई तो एक ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं जो जिनके साथ बहुत दूर तक ये रिलेशनशिप चलने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ये रोमांटिक रिलेशनशिप। स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है इसी पर्सन के साथ होगी आपकी शादी भी, क्योंकि ना ये पर्सन जब इस पर्सन के साथ जब आप मिलोगे ये पर्सन ड्रीम कम ट्रू लगेगा। यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम आज आप लोगों के लिए इनके शूज में एंजल विंग्स दिखा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि एंजल्स आपके स्पिरिट टीम ही इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे हैं ताकि आपको वो डिजर्विंग लव मिल सके। ओके, शादी अरेंज मैरिज सेटिंग में हो सकता है ये पर्सन से आप मिल सकते हो, या फिर मैट्रिमोनियल साइट में मिल सकते हो, या फिर किसी किसी के लिए ब्लाइंड डेट, या फिर कोई ऐप के थ्रू आप मिल रहे हो, उसके बाद तुरंत बाद ही आप डेट पे जा रहे हो, फिर मिलने जा रहे हो, और मिल के ही आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा आपको ड्रीम कम ट्रू वाला फीलिंग लग रहा है कि अरे इसी ऐसे ही पर्सन को तो मैंने मैनिफेस्ट किया था। ये वाली फीलिंग आपको होने वाली है, ये वाली इवेंट मैं देख पा रही हूँ। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हील होकर और भी ज़्यादा एक जैसे कि एक स्टेप आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, और एक स्टेप, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सरप्राइज विजिट आपके ये पर्सन दे सकते हैं आपको, जिससे क्या हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी डिस्टेंस की चीज़, जो भी दिक्कतें हो रही थी, जो भी इमोशंस आ रहे थे, वो सब कुछ हील होंगे, ठीक है। ऑल्सो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये भी महसूस हो रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों थे, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का जॉब आपकी सिटी में लग सकता है, या फिर आप की पढ़ाई, आपकी जॉब उस आपके पार्टनर की सिटी में लग सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कत, जो भी इश्यूज, जो भी थर्ड पार्टी, सब कुछ बाहर जाकर आप दोनों फिर से पास आ रहे हो, फिर से मुलाकात हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हील हो रही है, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं, आपके ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। अगर किसी किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बहुत बहुत कम लोगों के लिए, बीइंग ऑनेस्ट, बहुत, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर है, ठीक है, तो बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये न्यू पर्सन है जो आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। जब फर्स्ट टाइम मिलोगे, हो सकता है कि वो ब्लैक पहने हुए होंगे, ठीक है, आपको फ्लावर्स देंगे, टैटू होंगे उनके हाथ पे, आर्म्स में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, देखने में बहुत हैंडसम होंगे। ओके, बालों में शायद जेल वेल लगाकर आएंगे ये पर्सन जब मिलने आएंगे आपसे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। किसी ऐसी जगह पर आप घूमने जाओगे जहां पर वो बहुत लव एक्सप्रेस करेंगे, फिर से स्पार्क लौट कर आएगा। सो बेसिकली आपके लव लाइफ में ये सैटर्न ट्रांजिट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। कोई एक इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है, इच्छा पूर्ति हो रही है। हो सकता है ये इच्छा आपके लव लाइफ रिलेटेड हो। अगर लव लाइफ रिलेटेड है देन यस, ये इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है। जॉब रिलेटेड हो, ये इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है। गोल्ड रिलेटेड हो, किसी किसी के लिए गोल्ड रिलेटेड हो, किसी किसी के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई इच्छा दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई प्रेयर दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने प्रे किया था, जो भी आपने इच्छा रखा था भगवान जी के सामने, वो इच्छा जैसे कि पूर्ण हो रही है, वो भी बहुत डिले के बाद। डिले आपको फेस करना पड़ा है, लेकिन अब बहुत डिले के बाद ये जो ट्रेजर की जो बॉक्स है ना, ये ओपन हो रहा है आपके लिए। आपको पता था कि ये ओपन होगा, लेकिन कब होगा ये आपको नहीं पता था। विश्वास था कि भगवान आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हर दिन आप प्रे कर रहे थे, लेकिन ये इसी समय हो जाएगा, ये आपको आपने इमेजिन नहीं किया था, लेकिन ये होगा। ये ट्रेजर का जो बॉक्स है ना, ये ओपन हो रहा है। किसी किसी के लिए ये इनहेरिटेंस के कुछ पैसे मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है आपको, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रहा है।
ऑल ऑफ अ सडन सक्सेस मिल रहा है। अगर सक्सेस की प्रेयर आप कर, ऑल ऑफ अ सडन मतलब इतना इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी होगी, या फिर इसी मंथ में होगी, या फिर इस ट्रांजिशन के साथ होगी, ये आपने सोचा नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है शायद ये ट्रांजिशन आपको डरा रहा है, ठीक है, कि अरे बाप रे सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या गलत होगा। गलत नहीं होगा आपके साथ, रादर आपके साथ अच्छा होगा। सैटर्न की प्लेसमेंट आपके चार्ट में शायद एक अच्छी जगह पर है, जिसकी वजह से क्या है कि चीजें आपको बेनिफिशियल वो टू से इवेंट्स देखने को मिलेंगे, बेनिफिशियल रहेगा ये ट्रांजिशन आपके लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। घर का कोई सामान आ रहा है, गोल्ड शॉपिंग वगैरह बहुत कर पा रहे हो, बाहर जाने की अगर इच्छा आपके मन में थी, जो भी बेसिकली जो भी इच्छा आप रख रहे थे उनमें से कोई एक इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो रही है। उस एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए सिचुएशंस अलाइंड हो जाएंगे विद दिस ट्रांजिशन। ये मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट सेकंड ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट होने जा रहा है। और एक चीज भी मुझे दिख रहा है, ये तो इच्छा पूर्ति तो हो ही रही है, बट आफ्टर दैट मुझे ऐसा दिख रहा है आपके अंदर ना शो ऑफ वाली भाव आ सकती है, जिसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। शो ऑफ वाली जो भाव है वो प्लीज मत रखिए अपने मन में। उससे क्या होगा, जो भी मिल रहा है वो भी कुछ टाइम बाद आप खो दोगे। सैटर्न की जो सैटर्न इसी तरह से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब कुछ देते हैं, या फिर अगर अच्छी प्लेसमेंट होती है ना तो सब कुछ आपको मिलेगा। सैटर्न, क्योंकि सैटर्न द लॉर्ड ऑफ अबांडेंस माना जाता है उनको, ठीक है। तो सब कुछ मिलेगा, और मिलने के बाद ना सैटर्न देखते हैं कि अब बोलो, क्योंकि ये जो इच्छा पूर्ति बोलो, फिनेंसेस बोलो, ये मैग्नीफायर की तरह काम करता है। मतलब ये ना चीजों को मैग्नीफाई करता है। अगर आपके अंदर प्राइड है ना इतनी सा भी, जो कि आपको पता ही नहीं, उसको, उस प्राइड को इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देगा कि उसके बाद जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर प्राइड है, जो भी मिलेगा वो सब कुछ खो भी दोगे आप। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को काबू में रखना है, क्योंकि ये एनर्जी हो सकता है इस ट्रांजिशन के साथ कि आप शो ऑफ कर रहे हो, पैसे भी मिल रहे हैं कहीं से, सक्सेस भी मिल रही है, तो आप बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, ठीक है, पैसे खर्च कर रहे हो, पानी की तरह बहा रहे हो पैसे। ये सब नहीं करना है प्लीज, ठीक है। अच्छा, और एक बात है कि याद रखना, सैटर्न को एफर्ट बहुत पसंद है, हार्ड वर्क बहुत पसंद है। ऐसी बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है तो आप एफर्ट ना भी करो तो भी चलेगा, हार्ड वर्क ना भी करो तो भी चलेगा। नहीं 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 नहीं, सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड एफर्ट। सैटर्न को हार्ड वर्क बहुत पसंद है, ठीक है। इसीलिए माना जाता है सैटर्न की जब भी महादशा चलती है, या फिर 7.5 चलती है, या फिर ऐसे ट्रांजिशंस में आपके घर में जो हाउस हेल्प होते हैं, जो काम करते हैं, या फिर सपोज कोई भी लेबर है आपके दुकान में, ठीक है, या फिर कोई आपके घर में कोई एक दिन के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कोई मैकेनिक आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, उनको पानी पिलाओ, ठीक है, उनको ठंडा कुछ पीने के लिए दो, ओके, उनको मिठाइयाँ दो, ठीक है। ये सब इसीलिए बोला जाता है सैटर्न इस काम से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सैटर्न को ना हार्ड वर्क बहुत पसंद होता है, और वो लोग आपके घर आ रहे हैं हार्ड वर्क करने के लिए, तो उनको ये डिजर्व करते हैं आपके साइड से ना। वो ये ठंडा पानी बोलो, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बोलो, या फिर कोई जूस बोलो, मिठाइयाँ बोलो, ये वो डिजर्व करते हैं, वो आपसे डिजर्व करते हैं, आपको देना चाहिए। ये सैटर्न को ऐसा लगता है, और ये जब आप करते हो तो सैटर्न की ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हो, ठीक है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई काम इस ट्रांजिशन में है जहां पर आपके घर पे लोग आएंगे, ठीक है, लोग काम करेंगे, प्लीज उनको चाय पानी के लिए पूछिएगा, ठीक है, कि अरे भाई हम पैसे दे रहे हैं, हम क्यों पूछे। लोगों की टेंडेंसी होती है, प्लीज आप मत करिएगा, ठीक है। आप एटलीस्ट करिएगा, अगर आपके मम्मा पापा, क्योंकि वो ना डिफरेंट जनरेशन के ना, तो वो कहते हो सकते हैं कि वो कह सकते हैं ऐसे कि अरे हम तो पैसे दे रहे हैं, फिर से हम चाय पानी क्यों प्रोवाइड करें इनको, ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ह्यूमैनिटी हमेशा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं होता है, ओके। सो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर है। तो देखिए, हार्ड वर्क सैटर्न को ना बहुत पसंद होता है, ओके। तो सिचुएशंस आपकी जिंदगी में इच्छा पूर्ति हो रही है, रिटर्न मिल रहा है। अभी क्या है कि थोड़ा सा ना आप लैथर्जिक हो सकते हो, थोड़ा सा ना, मतलब बात बात पर वैकेशन लेना, बात बात पर बिजनेस दुकान पे ना जाना, बात बात पर काम ना करना, अगर ऑनलाइन आपका काम है तो बात बात पर वीडियो ना अपलोड करना, ठीक है। ये सब कुछ आपका मन कर सकता है कि अरे यार ठीक है, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, एक दिन ना ही करेंगे तो क्या ही होगा। अगर ये आपने एक बार शुरू कर लिया तो ग्राफ नीचे 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 गिरता चला जाएगा, रिमेंबर दैट, ठीक है ना।
चलिए अभी थर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट देख, ओह माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, हक, हक, आपका जो हक का है, जिसके लिए अब तक आप लड़ते आ रहे हो, वो हक का जो भी चीज है वो इस सैटर्न ट्रांजिशन के साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इट्स अ वेरी, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ये जो भी कुछ यहाँ पर तीनों ही ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स दिखाया गया, ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है, अब उन मैनिफेस्टेशंस को जीने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये ट्रांजिशन आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज को शेयर करने की अपॉर्चुनिटीज, शेयर करने के चांसेस। ये अपॉर्चुनिटीज, ये चांसेस कभी कभार ऐसे चांसेस हो सकते हैं जो चैलेंजिंग लगेगा आपको कि अरे बाप रे, मैंने तो इतने बड़े स्टेज में कभी भी परफॉर्म नहीं किया है, कभी भी बात नहीं किया है, कभी भी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, और मुझे ही बताया जा रही कि ये करो। आप डर लग सकता है, लेकिन ये चांस आप ग्रैब करो एंड उसके सामने जाओ, लोग के सामने जाओ। द मोमेंट यू विल डू दैट, आपको फेम, नेम, एक बेटर पोजीशन, ठीक है, आपकी इच्छा, सैलरी, सब कुछ रेज होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। फाइन। अगर क्रिएटिव फील्ड में हो गई, सैटर्न ट्रांजिशन के साथ साथ आपके उस फील्ड में बहुत तरक्की है। अगर सोशल मीडिया में आप काम करते हो, यूट्यूब में अगर आप काम करते हो, नेम फेम की यहाँ पर है, ये सैटर्न ट्रांजिशन आपको यूट्यूब के साथ जुड़ने वाला है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी है आपका यूट्यूब चैनल, ये सैटर्न ट्रांजिट आपको ना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करवाने वाला है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से आपकी जो आपका जो काम है, आपकी जो नेम एंड फेम है, वो एनहांस होने वाली, और ज़्यादा इंप्रूव और इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स काउंट ये इंक्रीज होने वाली है। अगर आप सिंगर हो, डांसर हो, प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे आपको, ब्रेक थ्रूज मिलेंगे आपको। अगर यहाँ पर कोई एक्टिंग में हो, या फिर मॉडलिंग में हो, या फिर स्ट्रगलिंग एक्टर हो, आपको कोई वेब सीरीज में काम मिल सकता है, ठीक है। जो पहला जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको मिलेगा बेसिकली, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस भी चीज को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, उसका पहला जो स्टेप है, वहां तक पहुंचोगे आप इस सैटर्न ट्रांजिशन के साथ, एंड आपको समझ में आएगा कि यस, आई हैव रीच दैट स्टेज, सच में मैं उस प्लेटफॉर्म में खड़ी हूं या फिर खड़ा हूं, एंड यू विल फील हैप्पी, ओके। अगर प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, आपका भी हक है इसमें, आपको पता है, लेकिन आपको कोई आपका हक नहीं दे रहे हैं, जो केस आप लड़ रहे हो उसमें जीत आपकी होगी। शादी की यहाँ पर प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, किसी के लिए शादी फिक्स होगा, शादी के लिए दोनों ही मान जाएंगे, कमिटमेंट मिलेगा आपको, शादी के प्रपोजल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई भी लीगल इशू के साथ आप लड़ रहे हो, लीगल इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ओके, जीत आपकी होगी। जो भी हक के लिए आप लड़ रहे हो, अगर पर्सनल लाइफ में भी किसी के लाइफ में हक के लिए आप लड़ रहे हो कि भाई हम आपकी वाइफ हैं या फिर हस्बैंड है, ये मेरा हक है, वो हक आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। यहाँ पर विक्ट्री है, विक्ट्री है, सिंपली विक्ट्री है। अगर कोई इस ट्रांजिशन के दौरान किसी का कोई एग्जाम आ रहा है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो एग्जाम आप क्रैक कर लो, ये इच्छा अगर है आपके मन में, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी, ठीक है, एग्जाम आप क्रैक करोगे। ग्रेट। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल कार्ड, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। जिसके लिए इतना लड़ रहे थे, जिसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना हार्डवर्क दे रहे थे, उसी फील्ड में आपको अब कॉन्क्लूजन देखने को मिलेगा। बहुत क्लोज आ गए हो, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। विक्ट्री बोलो, जीत बोलो, जो भी आप नाम दे दो, yes, that particular conclusion are within reach, a time to give rather than take, but remember, ये जो देने का समय है, ये खत्म नहीं हुआ है,
ठीक है, रिमेंबर दैट, ये जो देने का समय यहाँ पर ही मैंने बताया लैथर्जिक हो सकते हो लेकिन होना नहीं है। आप बहुत क्लोज आ गए हो, आपको ये समझ में आ जाएगा आपकी ग्रोथ, आपके ग्राफ को देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अरे अब तो हो ही गया है, अब तो गाड़ी जो है वो छूट गई है, अब तो इस गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता तो थोड़ा सा सो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऑफकोर्स आपको स्लीप साइकिल कंप्लीट करनी है, ऑफकोर्स आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन हार्ड वर्क भी करनी है। समय समय पर गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैक सीट में जाकर आप सो गए और ऑटोमेटिक मोड में आप गाड़ी आपने लगा दिया कि चलो अब ऑटोमेटिक मोड में गाड़ी चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो रिमेंबर कि ये जो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इस समय काल में एनर्जी बहुत रफ्तार लेने वाली हैं, लेकिन देना आपको अभी भी पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर सिर्फ रिसीव करोगे और देने का समय खत्म हो गया। सैटर्न कभी भी ये समय नहीं लाता है। सैटर्न बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, भर भर के देते हैं, ठीक है। जब उनको लगता है सही, हर एक कर्म जब सही रहता है तो वो भर भर के देते हैं, लेकिन उस मोमेंट में भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको लो और इनको डबल करने के लिए हार्ड वर्क करो, ठीक है। बैठे मत रहो, इनको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ऊपर उठने का समय आ रहा है, ओके, स्ट्रगल का नहीं। हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल नहीं रहेगा, ये आ रहा है, स्ट्रगल का समय खत्म हो रहा है विद दिस ट्रांजिशन, लेकिन हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा भाई। हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल आर नॉट सेम थिंग, ओके। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, यू विल अंडरस्टैंड। यस, आप उड़ने वाले हो। यहाँ पर भी एक फ्लाइंग, ओह माय गॉड, ये बहुत ब्यूटीफुल एक कार्ड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी दोनों हाथ ऊपर है, यहाँ पर भी दोनों हाथ ऊपर है, यहाँ पर भी दोनों हाथ ऊपर है, एज इफ यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, यू आर फ्लाइंग विथ योर विशेज, यू आर फ्लाइंग विथ योर प्रेयर्स, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है बाहर विदेश जाने के लिए कोई चांसेस आपको मिल सकता है। घर से दूर जाकर पढ़ाई करना, काम करना, ये चांस आपको मिल सकता है। सक्सेस के साथ आप फ्लाई कर रहे हो। यहाँ पर भी है 8, सैटर्न इज कंफर्मिंग दैट यस, आपको जो लग रहा था ना कि मुझे ये विंग्स चाहिए, वो विंग्स चाहिए, वो कोई विंग्स नहीं चाहिए, बस मेरे ब्लेसिंग्स ही काफी है भाई, अब उड़ने वाले हो आप। लेकिन रिमेंबर, हार्ड वर्क तभी भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो तो बेहतर है, ठीक है। सैटर्न ट्रांजिट के साथ पास्ट को याद ना ही करो तो बेहतर है। पास्ट में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, आज जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं ना, बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे, बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात एक्स्ट्रा पास्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट की जो यादें हैं, मतलब जो सीख है, उसको बस रखो, बाकी जो भी कुछ है उसको जाने दो, ठीक है। पास्ट को याद करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है इस ट्रांजिशन में, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है विच प्रूव्स दैट इस ट्रांजिशन में आप मैनिफेस्टर सेल्फ में हो। पास्ट के स्ट्रगल को याद करोगे, वो स्ट्रगल फिर से वापस आ जाएगा। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, ठीक है। क्लाइमेट, ओ माय गॉड, 3-3, पास्ट की जो ऊर्जा है वो अब बदलने वाला है, चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है, ये तो तीनों कार्ड से यहाँ पर डिस्कस किया ही गया है। चेंज आ रहा है, आपकी एनर्जी में भी चेंजेस आनी चाहिए, ठीक है। पास्ट की एनर्जी, अभी देखिए यहाँ पर ऐसी भी बातें बोला जा रहा है आपको कि देखिए जो अप्रोच आप पास्ट में लगाते थे काम करने के लिए, जो नॉलेज, जो स्किल्स आप पास्ट में यूटिलाइज करते थे काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, अब इस सैटर्न ट्रांजिशन के साथ वो सेम पास्ट स्किल्स, पास्ट नॉलेज काम नहीं आएगा। न्यू अप्रोच लगाओ, न्यू चीजें करो, न्यू स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो। अगर पढ़ाई करने का मन हो रहा है, प्लीज शुरू करो, आप फिर से कोई स्किल करो, फिर से कोई डिप्लोमा करो, अपने सीवी को और भी ज्यादा क्या करना है, और भी ज्यादा सीवी को एनरिच करो, ठीक है। क्योंकि अब समय चेंज होने वाला है, अब बेहतर समय जिंदगी में आ रहा है, उस बेहतर समय को बेहतर तरीके से
डील करने के लिए आपको खुद के भी स्किल्स, एनर्जीज, टैलेंट्स, इसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, न्यूनेस लाना पड़ेगा। ओके, डिस्कम्फर्ट, यस, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, क्लाइमेट के बाद ही आया है डिस्कम्फर्ट का कार्ड। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस आपको थोड़ा सा डरा सकता है, ये चेंजेस आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया आपको, या सॉरी, इस कार्ड को देखते हुए मैंने आपको बताया कि आपके सामने ऐसे ऐसे चांसेस आएंगे जो कभी आपने नहीं किया था। जैसे कि सपोज ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एक ऐसा ऑफर आ रहा है कि आपको एक बड़े से स्टेज में जाकर आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना है, बहुत सारे लोग रहेंगे वहां पर। तो इस बात के साथ साथ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है कि अरे मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन रिमेंबर कि कभी नहीं किया है, पास्ट को याद करके कुछ फायदा नहीं है। चेंज आ रहा है क्योंकि आपके अबांडेंस के झोली में भी वो चेंज आएगा, तो उसके लिए आपको भी वो चेंज को एक्सेप्ट करके खुद में वो चेंज लाकर, नहीं किया है तो अब करना पड़ेगा, ये सोचकर आपको उस डिस्कम्फर्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सैटर्न को कंफर्ट तो नहीं पसंद ना। 5-5 यहाँ पर 5 का नंबर है, ठीक है, 5-5-5 चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। रिसेंटली अगर कुछ खोया है आप लोग अपने जिंदगी में, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों इस कार्ड के इलास्ट्रेशन को देख तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ खोया है आप लोगों ने रिसेंटली, कोई जॉब सेपरेशन हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बातें आपके फैमिली में हुई हैं जो बहुत हर्टफुल था, ठीक है, किसी ने धोखा दिया है आपको, आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई है, पास्ट 3 महीनों में हुआ है ये चीजें, पास्ट 5 मंथ्स में हुआ है ये चीजें, इस मार्च में हुआ है, लास्ट नवंबर में हुआ होगा कुछ चीजें, ठीक है। सो ये जो भी पास्ट में हुआ है, ये एक स्पेस क्रिएटेड हुआ था, ठीक है, अंडरस्टैंड, एक स्पेस क्रिएटेड हुआ था आपके लाइफ नामक टेबल में, ठीक है, ताकि अब ये न्यू चीजें उसमें उस स्पेस में फिटेड हो सके, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड दैट। लास्टली यहां से हम एक फाइनल एडवाइस लेंगे शनिदेव जी से, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। इस सैटर्न ट्रांजिशन के समय पर क्या फाइनल एडवाइस शनिदेव जी मेरे ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं? क्लिनजिंग, पास्ट, स्पेशली पास्ट की यादों को, पास्ट में क्या अच्छा हुआ था, पास्ट में क्या गलत हुआ था, ये मत याद करो, क्लिंज कर दो। स्पेशली किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, पास्ट के कुछ लोग वापस आ सकते हैं जो कभी आपको उसने यूज किया था, ठीक है, या फिर हर्ट किया था। प्लीज उनको चांस देने से पहले एक बार देख ले, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो माफी मांग रहे, मैनिपुलेट करे, तो उनको भी आप चांस दे रहे हो, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्लिंज कर दो उनको, साफ कर दो उनको, पास्ट किसी भी चीज के साथ जुड़े हुए मत रहो, ना ही अच्छे यादों के साथ, ना ही गलत यादों के साथ, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है फ्रॉम दिस कार्ड डेक, या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए देखने जा रही हूँ ये जो सैटर्न ट्रांजिट होने जा रहे हैं पाइसेस साइन में फ्रॉम 29 मार्च। ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव फेजेस ला रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हम सबके लिए ये ट्रांजिशन फेज, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे कि इस ट्रांजिशन के साथ साथ कौन से वो 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स आप लोगों की ज़िंदगी में होने जा रहे हैं, घटने जा रहे हैं। उन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, let's shuffle up your cards first.
यस, वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की ज़िंदगी में लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट। थैंक यू सो मच। सैटर्न ट्रांजिशन के साथ साथ मेरे ग्रुप नंबर 3 की ज़िंदगी में कौन से 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Two of Pentacles, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे एरियाज में आपको इम्बैलेंस होता हुआ दिखेगा। अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे लाइफ के एरियाज में आप इम्बैलेंस देखोगे ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है? ये इम्बैलेंस, द मोमेंट आप इन इम्बैलेंस को देखते हुए अगर फ्रीक आउट हो जाते हो कि अरे बाप रे इम्बैलेंस हो रहा है, अब हम क्या करें, अब तो हम लुट जाएंगे, बिखर जाएंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा, अगर इस एनर्जी में आप आ गए तो इम्बैलेंस और बढ़ेगा। लेकिन द मोमेंट इस इम्बैलेंस को देखते हुए जब आप पार्टिसिपेट करोगे टू मेक इट राइट, कि अच्छा ये इम्बैलेंस हो रहा है लेकिन मुझे शांत बैठकर सोचना पड़ेगा कि अब इसको सही कैसे किया जा सकता है, अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। द मोमेंट यू विल थिंक लाइक दैट, यू विल फील लाइक दैट, इमीडिएटली क्या होगा आपके मतलब दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे और उनमें से ही कोई जो बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाएंगे। एक सोल्यूशन आप चूज करके आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा चीजें फिर से ग्राउंडेड एंड बैलेंस हो रहा है। बेसिकली ये सैटर्न ट्रांजिशन आपके पार्ट में ये देखना चाहते हैं शनिदेव जी, कि नॉट ओनली शनिदेव जी देखना चाहते हैं बट आपको भी दिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आपके पार्टिसिपेशन से, आपके ऑप्टिमिज्म से, आपके विश्वास से, खुद के ऊपर विश्वास से आप हर एक प्रॉब्लम से दूर जा सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो हर एक प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम्स आएंगे, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा भी मैं बोल देती हूँ कि जो भी काम आप करने जाओगे उसमें ही ना कोई कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। उसमें अगर आप गिव अप कर देते हो या फिर आप डर जाते हो, देन वो चीज बढ़ जाएगा। लेकिन द मोमेंट आप 1 2 3 सिचुएशंस में जब आप इन्वॉल्व होकर सोचकर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढने की कोशिश करोगे आप लोग, आपको दिखेगा कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर रिपीट नहीं होगा वो, ठीक है? ये बस आपको समझाने के लिए होगा इस ट्रांजिशन में कि आप कोई भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। प्रॉब्लम देखकर हार मानना नहीं है, प्रॉब्लम देखकर पीछे नहीं जाना है, प्रॉब्लम को एस्केप नहीं करना है, रादर फेस करना है। इसको प्रूव करवाने के लिए ये हो रहा है। ऑल्सो इस ट्रांजिशन में मुझे मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए से दिख रहा है एक्सपेक्टेशन, ओ माय गॉड, लोगों की आपसे बहुत इंक्रीज होने वाला है, ठीक है? मतलब लोग ऐसे समझेंगे जैसे कि आप भगवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और ना आप जब ये लोगों को बताओगे कि नहीं हम भगवान नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो लोग बहुत मायूस हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, ठीक है? लोग आपको सुना भी सकते हैं। इस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करनी है आपको। ये एक इवेंट जो कि आपको देखने को मिलेगा, और अगेन ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप टैक्टफुली हैंडल कर सको सिचुएशन को, ठीक है? बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ेगी आपसे, ओके जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रात को 1 बजे काम करने के बाद जब 1 बजे आप लौटोगे ना, तो आप उनसे बैठकर हाफ एन आवर या फिर 1 आवर बैठकर आप बात करोगे। आपके स्पाउस या फिर आपके बच्चे ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे।
ठीक है। अगर आप वर्किंग वुमन हो, आपका काम का प्रेशर ऑफिस में भी बढ़ेगा एंड आपके घर पे भी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप घर पे आकर कुछ हाउस हेल्प भी करोगे, कुछ हाउस होल्ड चोर्स भी आप करोगे। ओके ना? तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, काम की जगह पर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आपके फैंस के एक्सपेक्टेशंस, फॉलोअर्स के एक्सपेक्टेशंस, सब्सक्राइबर्स के एक्सपेक्टेशंस, आपके मम्मा पापा के एक्सपेक्टेशंस बहुत इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, आपको ब्यूटीफुली सब कुछ टैकल करना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, काम देखना पड़ेगा, घर देखना पड़ेगा, और आपके मन में, मन से ही आएगा, आई कैन सी कि नहीं भाई मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, सबके मुंह पे किसी तरह मुझे स्माइल लाना है। अब ये कैसे लाना है, ये आपके ही दिमाग से निकलेगा। और इस कंप्लीट सिनेरियो से क्या प्रूव होगा, आपको ही सैटर्न ये प्रूव करेंगे कि आपसे क्या हो सकता है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते अगर आप चाहो तो। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट मुझे दिख रहा है, सैटर्न ट्रांजिशन के साथ ये होके ही रहेगा। नेक्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट मुझे दिख रहा है वो है आपका काम बनेगा इस सैटर्न ट्रांजिशन में, लेकिन स्लोली। मतलब एक बार ही आप काम करने जाओगे तुरंत ही वो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सपोज आप लोन मांगने जा रहे हो, लोन अप्रूव कराने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो लोन अप्रूव तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ना बहुत सारे अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो जाएंगे, एट वेरी फर्स्ट मोमेंट आपको लगेगा कि लोन तो अप्रूव होगा ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें मैनेजर, बैंक मैनेजर बोलने लगेंगे, ऐसी ऐसी बातें होगी, ऐसी ऐसी प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा, जहां पर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये काम बनेगा ही नहीं। बाद में जाकर काम बन जाएंगे, क्योंकि उससे, बट उससे पहले आपका ये स्किल दिखाना पड़ेगा, मतलब पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा, वो दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आपके साइड से सैटर्न ये देखना चाहते हैं इस ट्रांजिशन के दौरान कि आप डर नहीं रहे हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो आप सामना करने के लिए तैयार हो, कि भाई मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं एंड रिजल्ट तक, एंड मोमेंट तक हम कोशिश करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये एक एनर्जी, ये एक एक्शन आपके पार्ट से सैटर्न देखना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी काम इस ट्रांजिशन दौरान आप करने के लिए जाओ, प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा, ऐसी ऐसी बातें की जाएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि जैसे कि आपको लगेगा काम डिले हो रहा है, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसीजर चल रहा है, एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है। ओके ना? और ये इसीलिए होगा ताकि आप अपना दिमाग लगाकर उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सको, काम बन जाएगा आपका, मैं बार बार बोल रही हूँ, काम आपका बन जाएगा, लेकिन स्लोली, डिले के साथ, ठीक है, बार बार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हैरेसमेंट आप फील कर सकते हो कि अरे बार बार हमें जाना पड़ रहा है एक ही जगह पर, बार हर रोज बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसके बाद जाकर कुछ काम बन रहा है, ये आपको जरूर महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है ये तो मैंने बता दिया इसका रीजन। ओके ना? एक काम बनवाने के लिए ना, एक काम, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जो काम 10 रुपए से 10 रुपए में हो सकता है, वो काम आपका होगा लेकिन 20 रुपए देना पड़ेगा। इसका भी पीछे एक रीजन है, ये जो एक्स्ट्रा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, स्कैम नहीं हो रहा है, आपको आपको बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बैंक में जाने के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ना है, ठीक है, अभी ऑटो रिक्शा में सपोज 15 रुपए आपको देना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। अभी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि ऑटो रिक्शा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कैब करना पड़ेगा। अभी कैब कर रहे हो तो वहां पर जो काम 15 रुपए में बन सकता है, वो काम आपको 100 रुपए देकर आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अब ये एक्स्ट्रा पैसे इसीलिए आपको लगेंगे, देना पड़ेगा, क्योंकि उन एक्स्ट्रा पैसों से आपके जो कार्मिक बैगेज है ना, वो भी क्लिनजिंग हो रहे हैं, उससे भी एक्स्ट्रा पैसे जहां पर भी खर्च हो रहे हैं ना, क्लिनजिंग हो रही है वहां पर, ठीक है, ताकि कर्म आपके कार्मिक बैगेज की वजह से एक्स्ट्रा ब्लॉकेज क्रिएटेड ना हो। ओके, नेक्स्ट, थर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट क्या होने जा रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
हम्म। थर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है आपके आइडियाज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पर सैटर्न का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और ये आपके विपन रहेंगे, ट्रस्ट में गाइस। इसके साथ अगर आप काम करते हो इस सैटर्न ट्रांजिशन में, आप अपने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला पाओगे। रिमेंबर, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूं नहीं आएगा, ठीक है। आपके जिंदगी में एक काम को बार बार करना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा, लेकिन काम हो जाएगा, ठीक है। उस काम को करने के लिए आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, एक सिंपल सा काम करने के लिए भी दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइडियाज को बहुत जन्म देने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत इनहेंस्ड हो रही है, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओ, बात करो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएंगे। आपके अंदर आइडियाज ऐसे बर्स्ट होंगे, ऐसे न्यू न्यू आइडियाज का जन्म आप देने वाले हो, ठीक है। उन आइडियाज पर काम करो, एक बार ही काम करोगे वो काम नहीं बनेगा, काम करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। जो आइडिया, सपोज आप कोई बिजनेस आइडिया आपके अंदर आ रहा है और आपको लग रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो शुरू करते हैं, शुरू करो। शुरू करोगे, ब्लॉकेज देखोगे, एक एक चीज बार बार करना पड़ेगा। एक पर्सन के साथ मीटिंग तय करोगे, मीटिंग नहीं होगा, बार 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 सेम, जैसे कि घुमा रहा है वो पर्सन आपको, लेकिन बार बार कोशिश करते रहो, मीटिंग हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन काम हो जाएगा। सो जो भी आइडियाज इस सैटर्न ट्रांजिशन के दौरान, जो भी आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, उन आइडियाज को सीरियसली लो, उस पर काम करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, बात करने से मत डरो, ठीक है। बात करोगे तो चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, अवॉइड करोगे सिचुएशन बिगड़ती जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू देने में डर लगता है, मत डरो, जाओ इंटरव्यू दो, बात करो। आपके बातों से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत बड़े बड़े काम बन जाएंगे आपके सैटर्न ट्रांजिशन में, ठीक है। ऑल्सो सैटर्न ट्रांजिशन के दौरान कोई न्यू गैजेट्स आपके जिंदगी में आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो सकता है। सैटर्न ट्रांजिशन के दौरान ये न्यू जो भी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर गैजेट्स की मैं बारे में बात करूँ, वो आपके घर में, आपकी जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। आप करियर में जो भी करो, स्टूडेंट हो आप, जॉब करते हो आप, जॉब ढूंढ रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो आप, यूट्यूबर हो आप, कुछ भी आप कर रहे हो, आइडियाज बहुत ह्यूज ह्यूज आइडियाज आएंगे, काम के आइडियाज आएंगे, बिजनेस के आइडियाज आएंगे, पढ़ाई करने का तरीका कैसे बदलना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, कौन सा क्या करना है, आइडियाज भर भर के रहेगा। जो भी पढ़ रहे हो आप, दिमाग में यूं एनकोड हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है, याद करने में दिक्कत नहीं हो रही है, मेमोरी कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है, ओके। लेकिन जब इसके ऊपर आप काम करोगे, जो आइडियाज आप जन्म दे रहे हो, ठीक है, जो रूटीन आप दिमाग में सेट करो, जब उस रूटीन को आप इंप्लीमेंट करोगे, फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कंटिन्यूअसली ट्राई करते जाना है, ट्राई करोगे काम बन जाएगा आपका। ऐसा रहेगा ये सैटर्न ट्रांजिशन। अभी और भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ट्राई करते रहो, कंक्लूजन्स आपको मिल ही जाएंगे। गिव अप मत करो इस ट्रांजिशन में, कोई भी काम, ठीक है। जो काम आपको एक इनर कॉलिंग दे रहा है कि नहीं ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो। आपके हार्ट, आपके ट्राई से, कंटिन्यूस ट्राइंग से आपका वो काम बन जाएगा, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, ट्राई करो लेकिन ऑब्सेस नहीं होना है उस काम से, ठीक है। जितना सरेंडर करोगे डिवाइन पर, उतना ही ज्यादा पावरफुल चेंजेस आप अपने जिंदगी में देखोगे इस सैटर्न ट्रांजिशन के साथ साथ। मैंने कहा ना कि जो भी दिमाग में आएगा वो हर एक काम आपका बनेगा, लेकिन रिमेंबर कि टाइम लगेगा, ठीक है। आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा एक ही काम करने के लिए, उस ट्राई करने से डरना नहीं है, ओके। जस्टिस इज कमिंग अगेन, सैटर्न का यहाँ पर एक एनर्जी है, जस्टिस आ रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। जिस भी एरिया में आपको जस्टिस की जरूरत थी, जस्टिस आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है इस सैटर्न ट्रांजिशन के दौरान। बहुत लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम शुरू हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगे आपको। कम होम टू योर सेल्फ, डू नॉट एस्केप, यस।
डू नॉट एस्केप, ट्राई करने से डरना नहीं है, एस्केप नहीं करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को फेस करो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। यहां से भी देखते हैं सैटर्न ट्रांजिट के साथ साथ और क्या आ रहा है। एंट्रेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, आप अपने जिंदगी का जो डोर है वो किसके लिए ओपन कर रहे हो, ठीक है। ओके, अगर आप उस डोर के थ्रू सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हो देन प्रॉब्लम एंटर करेगा। अगर आपने जिंदगी के डोर से आप सोल्यूशन को देखने की कोशिश करते हो कि प्रॉब्लम तो रहेगा भाई, प्रॉब्लम को हम नहीं देख रहे, इसके सोल्यूशंस को देखने की कोशिश करें तो सोल्यूशंस एंटर करेंगे आपके एंट्रेंस डोर से। तो आप अपने एंट्रेंस, जिंदगी के एंट्रेंस डोर से किस चीज को एंटर कराना चाहते हो, सिर्फ उसी के बारे में सोचें सैटर्न ट्रांजिशन के साथ साथ, ठीक है। जो चीजें आप एंटर नहीं कराना चाहते हो उन चीजों को मत सोचे, मत देखने की कोशिश करें। नर्चर, खुद के हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें, ठीक है। जो भी चीज आपको चाहिए अपने जिंदगी में उसको नर्चर करें। नर्चर का क्या मतलब होता है? नर्चर एक 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 ऐसा वर्ड है जिसमें रेस्टलेस एनर्जी नहीं है, फास्ट एनर्जी नहीं है। नर्चर का मतलब ये है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक 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 पेड़ को, पौधे को नर्चर करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? नर्चर, जब भी नर्चर वर्ड हम जहां पर यूज करते हैं ना, नर्चर वर्ड के साथ एक टाइम अटैच हो जाता है, एक टाइम पीरियड अटैच हो जाता है। जहां पर नर्चरिंग होता है वहां पर तुरंत कोई काम नहीं बनता है। नर्चरिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज को आप हर रोज पानी डाल रहे हो, एक बच्चे को हर रोज आप नहला रहे हो, खाना खिला रहे हो, यू नो वो से आप उसको अपब्रिंगिंग दे रहे हो, रियर्ड आप कर रहे हो, वो नर्चरिंग होता है। क्योंकि उसके लिए एक टाइम होता है, एक ही दिन में वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा। नर्चर करते रहोगे तो ही जाकर वो बच्चा एक ब्यूटीफुली एक एडल्ट फॉर्म लेने वाला है, राइट। तो नर्चर का यहाँ पर कार्ड आया है विच क्लियरली शोज दैट जो भी आपको चाहिए उसको नर्चर करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली इस सैटर्न ट्रांजिशन फेज के साथ। एक बार ही ट्राई किया, नहीं बात बना तो बस छोड़ दिया, कोई भी काम नहीं बनेगा। फिर आप रोते हुए आओगे कि अरे श्रेया दी, मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बनेगा तब जब एक ही चीज को बार बार करोगे, एक ही चीज को बार बार ट्राई करोगे हट में कि नहीं भाई मुझे तो छोड़ना ही नहीं है, मैं नर्चर करता रहूंगा, करती रहूंगी, काम बन जाएगा आपका फिर, ठीक है ना। टेंशन, लोगों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्पेशली ये टेंशन क्रिएटेड हो रहा है, ठीक है। बट इट्स ओके, आप हैंडल कर लोगे। प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशन आ सकता है बट इट्स ओके, आप हैंडल कर लोगे। आप में वो क्षमता है, इसीलिए ना ये आपको दिखाया जा रहा है। ये जो भी हो रहा है ना, ये आपको प्रूव करवाने के लिए हो रहा है कि यू आर अ लॉट मोर देन व्हाट यू थिंक। लास्टली हम शनिदेव जी से एक फाइनल गाइडेंस लेंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए फॉर दिस ट्रांजिशन फेज। स्ट्रेंथ, यांग एनर्जी, यांग मेडिटेशन, यांग योगा करने की कोशिश करो, ठीक है। यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे कि कैसे आपको यांग योगा करना है। अगर योगा आप कर पाते हो तो ही कर पाओगे, अगर नहीं देन नॉट ट्राई इट। आप ये कर सकते हो, आप यांग मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेमिनाइन एनर्जी तो है ही, लेकिन इस सैटर्न ट्रांजिशन में आपके मैस्कुलाइन एनर्जी को यहाँ पर हील किया जाएगा, ठीक है। आइडियाज तो आएंगे आपके पास, लेकिन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके लिए मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत होती है। और जब मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत होगी, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पर चीजें, कोई भी आइडिया, ठीक है, तो वहां पर आप क्या देखोगे? ब्लॉकेज देखोगे, एक ही काम बार बार करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है। वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी ये काम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पर हील करवाया जाएगा। सो रिमेंबर, यू नीड टू कीप स्ट्रेंथ। छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ रख के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। हर एक लाइफ के हर एक एरिया को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। सच बोलो, दुख नहीं देना, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सच भी बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इस तरीके से नहीं बोलना है कि सामने वाले को दुख पहुंच रहे हैं। बैलेंस, अगेन एक्सपेक्टेशंस बहुत रहेंगे, किसी को भी दुख ना देकर क्या करना चाहिए आपको जो ताकि किसी को भी दुख ना हो, ये बैलेंस की बात है। और इसके लिए मैस्कुलिन एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ रखो, आपसे ही होगा जो होगा।
ओके, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।